लहर इतनी तेज है कि चाहे मैनपुरी में श्री अखिलेश यादव जी और पूरा सैफई कुनबा, जो कभी किसी लोकसभा चुनाव में आपने देखा है, उपचुनाव में एक दिन के लिए प्रचार करने के लिए नहीं जाते थे, आज उनको गली गली भटकना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है। फिर भी मैनपुरी की जनता किसी भी कीमत पर और अपने आप को सैफई परिवार के कैद से मुक्त करा करके कमल के फूल की बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य जी को जिताना चाहती है। और मैं अपील भी कर रहा हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा, साइकिल को पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक दो। तो डिम्पल यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी ने, उनके बारे में कुछ मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन सौतेला व्यवहार करने वाले सत्ता से चले गए। हम सबका साथ सबका विकास, हमारी सरकार में सभी 75 जिलों का बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान कल्याण की योजनाएं, हर वह योजना मैनपुरी में पहुंच रही है। और ज़रा सपा के कैद से मुक्त तो होने दीजिए मैनपुरी को। और मैनपुरी में विकास अब एक परिवार नहीं करेगा, पूरा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। और चाहे वह अगड़े वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, सब के लिए हमारी सरकार काम करती है। और मैनपुरी में हम विशेष तौर से करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से आपको ऑफर किया है 100 विधायक लेके आइए और सीएम की पद लेके जाइए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि वह उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और इसके बाद उनके द्वारा इस प्रकार के बयान को मैं एकदम नादानी भरा बयान, हताश हो गए। अगर ये हताशा नहीं तो और क्या है। प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सफलतापूर्वक चल रही है। 5 साल चलाने के बाद दोबारा हम चुनाव जीत चुके हैं, और उसके बाद हम 100 विधायक दे रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाएं, तो वो सत्ता लोलुप हो सकते हैं सैफई परिवार वाले। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और स्वयंसेवक का एक लक्ष्य रहता है, मतलब पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। हम समाज की, देश की सेवा करने के लिए आए हैं, और देश की सेवा करने के क्रम में आज हमको इस बात का गर्व है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के दूसरी बार लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हूं। और श्री अखिलेश यादव जी से मेरा सवाल है इस समय कि वो बताएं, जब उनके पास बहुमत था तो उन्होंने किस पिछड़ी, अपने परिवार के अलावा किस पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री बनाया था, किस अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री बनाया था। आज उनको केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ उप मुख्यमंत्री हैं, यह उनको सहन नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी जमीनें खिसकती जा रही है और इसलिए बौखलाए, घबराए, तिलमिलाए हैं, सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे। सर, आजम खान पर महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नहीं तो जो गलत करेगा मुकदमा तो दर्ज होना ही चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। बातें करते समय उनका एक ही रहता है कि वो कभी जब ताकत होती है तो लोगों को सताने का काम करते हैं, या अथवा जहर उगलने का काम करते हैं। तो कोई अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा जो भाषा असंसदीय है, महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ है, तो उसमें कोई मुकदमा लिखा गया तो कोई गलत नहीं है, उसकी जांच होगी और जो भी उसमें दोष पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी जय श्री राम का नारा देती है, जय सिया राम नहीं कहती है, क्योंकि वो माँ सीता को नहीं। मैं श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ। और मैं यह मानता हूँ कि आज कांग्रेस के निवर्तमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को, श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा। और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही ये नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सर, जयराम रमेश ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 कैरेट के गद्दार हैं। देखिए, कांग्रेस उखड़ चुकी है, बिखर चुकी है, और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। इसलिए कौन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तो कांग्रेसियों की ये बौखलाहट भरे और पूरी तरह से आशाहीन हो चुके हैं, भविष्य को लेकर के पूरी तरह से चिंतित हो चुके हैं। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के अब शीर्ष नेता हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में उन्होंने, मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था
कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में बैठ करके देश और दुनिया में जाने का मौका मिल सके, इस दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।